हेलो बच्चों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 8 की भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 की, जिसमें नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, इस किसको है? ये न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय द्वारा न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। ये आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा महिला कानून सुरक्षा लागू करता है कौन? 2006। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर लिखा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। क्वेश्चन नंबर बी सी का हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को न्यायिक व्यवस्था हल करती है। क्वेश्चन नंबर सी, न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। आगे देखना है डी, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। आगे देखना है इसी का ई, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के सभी अदालतों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? तो आंसर हो जाएगा न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे राज्य की अन्य शाखाएं, आगे देखना है इसमें, न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह है कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत है, जिसे हम नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। एक अब 1862 की बात है, अंग्रेजी शासनकाल में। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशा है? इसको लिखना है। आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। आगे हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि ऊंची अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस व्यवस्था में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होती है, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य होगा और सभी अदालतों में होगा। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर बताना। तो आंसर हो जाएगा, फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जो चोरी, हत्या। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन व अवहेलना से है, जिसे जैसे कि किराया और तलाक। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट में क्या है, फौजदारी कानून में सबसे पहले आमतौर पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन दीवानी कानून में प्रभावित की और न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। ठीक, यहाँ पर आगे देखना है क्वेश्चन, प्रभावित पक्ष लिखा है, सॉरी क्या प्रभावित पक्ष, आपको समझ नहीं आएगा, ये पक्ष है। ठीक, मुझे कुछ समझ नहीं आता। प्रभावित पक्ष की ओर न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। यहाँ पर ये होता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, ये रही आपकी तालिका, निम्नलिखित को वर्गीकृत कीजिए नीचे तालिका में। जैसे मारपीट है, जमीन है, क्रय विक्रय मामले हैं, किराएदारी मामले हैं, घरेलू हिंसा है, जमीन है, बंटवारा, हत्या है और ये संपत्ति मामले। इनको हमें दीवानी मामले और फौजदारी मामले में यहाँ पर डिस्कस करना। तो पहले हो जाए क्रय विक्रय मामले, मारपीट हो जाएगा, किराएदारी मामले हो जाएंगे, घरेलू हिंसा ये फौजदारी में आ जाएगी। यहाँ पर हम दीवानी मामले देख लेते हैं। दीवानी मामले, किराय विक्रय मामले, किराएदार मामले, जमीन है, जमीन बंटवारा और संपत्ति है। ठीक, मारपीट की बात फौजदारी मामले, मारपीट आएगी, घरेलू हिंसा आएगी, हत्या आएगी और चोरी आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 होता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 16 इसी का।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे से कहां कहां दायर किया जा सकता है। आंसर हो जाए किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उन्हें जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है। इसे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर होता है 16 कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण ही बताना है। हाँ, एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। इसके आंसर हो जाएगा 17 यहाँ पर कंप्लीट। इसी प्रकार चैप्टर 4 भी होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।